तो जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकली संग्रह में। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि हम लोग प्रत्येक दिन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसमें से हम बताए थे कि 150 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसमें से कम 15 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो देखिए, एकदम सरल भाषा में हम लोग इसे समझते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है? तो अनवीकरणीय एक संसाधन है जो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो इसे हम लोग अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन भी ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अतः इन्हें हम लोग को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ना एक दिन समाप्त होने वाला है। पृथ्वी के अंदर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस सब जो है ना आदि सीमित मात्रा में मौजूद है, अनवीकरणीय स्रोत है। तो देखते हैं, यदि हम इसका प्रयोग इसी प्रकार करते रहें तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। यदि हम इसी प्रकार इसका प्रयोग करते रहें तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं। एक बार और हम लोग देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अतः इन्हें बचाने की आवश्यकता है। पृथ्वी के अंदर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि सीमित मात्रा में ही मौजूद है। यदि हम इसका प्रयोग इसी प्रकार करते रहें तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विद्युत बल्ब का नामांकन चित्र बनाइए, मतलब नाम के साथ उसका फिगर बनाना है बस। तो चलिए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा लिख देंगे हम लोग कि विद्युत बल्ब का नामांकन चित्र इस प्रकार निम्न है, जो कि नीचे है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग इस प्रकार विद्युत बल्ब को बना देंगे। यहाँ फिलामेंट टंगस्टन का बना देंगे, और यहाँ पे धातु का पिन बना देंगे, और इस प्रकार ऐसे हम लोग बना देंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसे हम लोग पेंसिल का यूज करके बनाएं। ठीक है, ये जो होता है कांच का होता है, कांच का बल्ब ऊपर से कांच का लगा हुआ रहता है। इसके अंदर फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि फिलामेंट जो होता है बल्ब में किस चीज़ का, किस धातु का होता है, तो हम लोग टंगस्टन मारेंगे। तो चलिए इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे कि टंगस्टन का ही होता है। तो देखिए, बल्ब जो होता है ना, इसके लिए एक ट्रिक हम बताते हैं कि बल्ब जो होता है टंगा हुआ रहता है, इसे लटका हुआ रहता है। तो बल्ब टंगा हुआ रहता है तो टंगा से टंगस्टन याद रख सकते हैं कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का होता है। ठीक है, और इसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। इसमें जो है कौन सा गैस भरा जाता है? तो निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन भरा जाता है। और ये जो है धातु के पिन, कोई भी धातु के पिन लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं और दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज का अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन में अंतर लिखिए। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, या पूछ सकता है कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो हम लोग एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को देख लेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो शुरू में हम लोग लिख देंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर निम्नलिखित है। पहले हम लोग नवीकरणीय संसाधन देखते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन में लिखेंगे हम लोग कि वैसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, तो वैसे ही संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल इत्यादि इसके अंतर्गत आ जाएगा। सौर ऊर्जा कभी समाप्त होने वाला नहीं है, पवन ऊर्जा भी कभी समाप्त होने वाला नहीं है, और जल भी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन पूछेगा तो बताएंगे कि वैसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं और यह नवीन होते हैं, तो वैसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में इसको जैसे में लिख देंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल इत्यादि।
तो चलिए अब हम लोग अनवीकरणीय देखते हैं। तो अनवीकरणीय में ठीक इसका विलोम लिखेंगे कि वैसा संसाधन जो एक न एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, तो उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा पेट्रोलियम, कोयला और डीजल, जो ये सब एक न एक दिन समाप्त होने वाला है, तो इसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोग अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कि स्नेल के नियम को लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार जितना भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे सब इम्पोर्टेंट होगा और इसमें से कम 15 क्वेश्चन को आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं स्नेल के नियम। इस नियम के अनुसार आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं कि जया यानी कि साइन, तथा अपवर्तन कोण यानी कि इसको आर से सूचित करते हैं कि जया साइन का अनुपात स्थिर होता है। इसे हम लोग एक भाषा और में लिख सकते हैं इस प्रकार अथवा करके कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिए हैं कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, तो आपतन कोण की जया यानी कि साइन, आपतन कोण की जया यानी कि साइन, तथा अपवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, तो अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन का अनुपात स्थिर होता है, यानी कि नियतांक होता है। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग के तथा निश्चित माध्यमों के लिए, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण यानी कि आई की जया साइन, तथा अपवर्तन कोण आर की जया यानी कि साइन का अनुपात जो होता है स्थिर होता है, यानी कि नियतांक होता है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि नियतांक बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अभी हम लोग पीछे पढ़े कि विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन जो कि निष्क्रिय गैस भरी जाती है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों भरी जाती है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं, एकदम सरल भाषा में हम लोग समझेंगे इसको। तो देखिए, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बल्ब जो होता है, बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। यदि बल्ब में हवा भरी जाएगी, अगर बल्ब में हवा भर दी जाएगी, तो धातु का फिलामेंट जो है ना ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाएगी। ऑक्सीजन से जो है ऑक्सीकृत होकर, अगर हम लोग निष्क्रिय गैस की जगह पर अगर हम लोग ऑक्सीजन को भर देंगे, तो जो है फिलामेंट जो धातु से बना होता है, टंगस्टन धातु से, वो जो है ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाएगी। इसलिए विद्युत बल्ब में ऑक्सीजन को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है ताकि बल्ब खराब न हो। इसलिए हम लोग भर देते हैं ताकि बल्ब खराब नहीं हो जाए, क्योंकि अगर इसको नहीं भरा जाएगा तो बल्ब जो है काउची हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन धातु है, और ये जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसमें ऑक्सीजन को निकाल कर, और इसलिए इसमें हम लोग निष्क्रिय गैस भर देते हैं, जो निष्क्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग भरते हैं क्योंकि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। यदि बल्ब में हवा भर दी जाएगी तो धातु का बना फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का, वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाएगा। इसलिए विद्युत बल्ब में ऑक्सीजन को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है ताकि बल्ब जो है खराब ना हो और ढेर दिन तक बल्ब जो है टिकाऊ रहे। तो इसलिए हम लोग भरते हैं इसमें निष्क्रिय गैस। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही। अब हम लोग अगले दिन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, हाँ, लेकिन अच्छा लगे तब ही, ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।